जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से हिंदी केबीएस की क्लास जो है मैं लेके आपके समक्ष आया हूँ। इसमें जो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे। तो इसी क्रम में पहला क्वेश्चन है, पढ़ने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं सबसे कहूँगा कि जो लोग देख रहा हूँ कि वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, तो साथ में मैं उनसे कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी जिससे मैं क्लास अपडेट कर रहा हूँ तो आपको तुरंत अपडेट मिल जाए टाइम टू टाइम। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो लाइक कर सकते हैं अगर अच्छा लगे तो। चलिए इसी साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। देखिए केबीएस के लिए मैं जितना हो सकता है उतना प्रयास कर रहा हूँ कि केबीएस के एग्ज़ाम के लिए मैं जायज़ क्वेश्चन आप सबको यहाँ से प्रोवाइड कर सकूँ अमन स्टडी के माध्यम से। तो सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, व्यंजन संधि या स्वर संधि। देखिए मैं इस उम्मीद से पढ़ा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस कि आप लोग पहले जो थ्योरी वो पढ़ चुके हैं, मैं बस क्वेश्चंस करा रहा हूँ कि ताकि अब इतना टाइम है नहीं कि आप थ्योरी पढ़िए और फिर आप क्वेश्चंस करिए। थ्योरी में ये मान के चलो आप लोग थ्योरी पढ़ चुके हैं। तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये स्वर संधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वर संधि। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ, सन्मति का सही संधि विच्छेद है। देखिए सन्मति, अब ध्यान से अगर आप थ्योरी पढ़े होंगे तो थ द ध न, अगर जैसे स्टार्टिंग में जैसे ये सन्मति होता है सत प्लस मति, तो अगर इसमें ये तो है यानी कि वर्ण का पहला लेटर है तो उस जब भी उसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये हमारा आखिर जो है नौ जुड़ जाएगा तो उससे सन्मति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सन्मति। तो सत धन मति। तीसरा प्रश्न है, इत्यादि का संधि विच्छेद सही संधि विच्छेद है। इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। देखिए इसको ऑप्शन है इत धन यदि, इति धन आदि, इति धन यदि, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है इति धन आदि। इति धन आदि। इसमें ध्यान दीजिएगा कि ई और तो पे छोटी की मात्रा ये इसमें मोस्टली कॉमन ईडर में देखा जाता है। इसमें बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा में कन्फ्यूजन आती है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है। इसमें पूछा कि इन चारों में से वृद्धि संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, यानी कि जो तीन है वो वृद्धि संधि के हैं और चौथा जो है वो अलग है। तो उसमें वो छांट के बताना है। तो ये देखिए गुरु धन उपदेश, क्या होता है? गुरु का उपदेश, तो ये वृद्धि संधि का नहीं है। निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त कौन सा है, यानी कि दीर्घ संधि कौन सा है इसमें से ये बताना है। दैत्यारी, महर्षि, सूर्योदय, देवेंद्र। तो इसमें से दैत्यारी जो हो जाएगा वो हो जाएगा दीर्घ संधि, यही इसी में है केवल, ठीक है, दैत्यारी में। अगला प्रश्न है छठे नंबर का। देखिए छठा नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन स्वर संधि का उदाहरण है, यानी कि स्वर संधि बताना है कौन सा है इसमें। संयोग, नमस्कार, पवन, मनोहर। तो इसका सही ऑप्शन करिए आप सब। देखिए इसमें जो स्वर संधि हो जाएगा ये पवन हो जाएगा। पवन, पो प्लस अन, ठीक है, पवन। ये देखिए मन धन हर हो जाएगा, मनोहर। नमः धन स्कार हो जाएगा, शम धन योग हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, पवन का संधि विच्छेद। देखिए मैं पवन का संधि विच्छेद पूछिए बताऊँ। पोधन अन, पोधन, और ये पावन हो जाएगा, पौधन अन पावन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर का। 18 नंबर प्रश्न है, देखिए मैं इसको बता रहा हूँ, निम्नलिखित शब्दों में से किस में व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि में बताना है। देखिए संधि जितने प्रकार हैं, मतलब जो भी आप थ्योरी में पढ़े हों उसको डीपली एक बार फिर से पढ़िए ताकि मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उसमें आप डायरेक्ट आइए और अपने थ्योरी को यहाँ इंप्रूव करिए कि क्या मैं थ्योरी मेरा सही पढ़ा हुआ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। जितने क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ उनको कर पा रहा हूँ नहीं कर पा रहा हूँ, ये चीज़ यहाँ करनी है आपको। तो निम्नलिखित शब्दों में से किस में व्यंजन संधि है ये बताना है। सप्तर्षि में होगा, सत्कार में होगा, हिमालय में होगा या निराधार में होगा। किस में होगा ये हमें बताना है। देखिए सत्कार में होगा। क्या हो जाएगा? सत्कार में व्यंजन संधि है। अब निम्नलिखित शब्दों में से किस में विसर्ग संधि है ये हमें बताना है। नरेंद्र में या सज्जन में या अतएव में या सदैव में। देखिए विसर्ग संधि है तो विसर्ग संधि ये अतः धन एव, ये जैसे का तैसे होता है, बस इसमें विसर्ग हट जाता है और ये जुड़ जाता है। तो अतएव जो तीसरा नंबर ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 10वां नंबर है उत धन हार। उत धन हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? उत धन हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? तो देखिए
बताइए आप सब लोग। उद्धार, क्या बनेगा इसका? उद्धार बन जाएगा, उद्धार। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड नंबर, उद्धार। तो ये हिंदी केबीएस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं एक सीरीज और ऐड कर चुका हूँ प्लेलिस्ट में। तो आप सब लोग प्लेलिस्ट को चेक करिए और प्लेलिस्ट के सहारे आप सभी लोग क्वेश्चंस की रिवाइज करते रहिए। जो भी सब्जेक्ट हो सकते हैं जो मेरे प्लेलिस्ट में है आप उनको देखते रहिए। अपनी तैयारी एकदम अच्छी रखिए क्योंकि एग्ज़ाम जो है 21 से 28 के बीच होगा, इसलिए हर तरह से प्रिपेयर रहिए। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट पेपर के लिए। आप अपनी तैयारी जारी रखिए। फिर अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।